अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिफ़त और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। और इसके डिफरेंट स्कूल्स के हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे हिस्टोरिसिज्म के बारे में, फिर फंक्शनलिज्म के बारे में, दैन स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, और उसके बाद जनरेटिविज़म के बारे में, कॉग्निटिविज़म के बारे में। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है स्कूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स के बारे में। तो चले स्टार्ट करते हैं। लिंग्विस्टिक्स सिंपली इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। लिंग्विस्टिक्स जो है वो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो लैंग्वेजेस की स्टडी है, बट इन अ साइंटिफिक वे, लेकिन साइंसी तरीके के अंदर। सिंस इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, क्योंकि ये जो है वो साइंसी स्टडी है लैंग्वेजेस की। देयर आर ऑफ कोर्स न्यूमरस स्कूल्स ऑफ थॉट, इसीलिए ही बहुत सारे जो है वो न्यूमरस कहते हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं रिलेटेड टू इट, जो कि इससे मिलते जुलते हैं। द फॉलोइंग आर द मोस्ट वेल नोन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट जो है वो दर्ज झैल है। नंबर 1 पे आ जाता है हिस्टोरिसिज्म। हिस्ट्री से निकला है ये हिस्टोरिसिज्म। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फोनोलॉजिकल, ग्रामेटिकल एंड सेमेंटिक चेंजेस। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक ऐसी लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है जो कि मुंसलिक है, फोनोलॉजी को स्टडी करती है, ग्रामर को स्टडी करती है और मीनिंग्स के चेंज को स्टडी करती है। द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अर्लियर स्टेजेस ऑफ लैंग्वेजेस, जो कि कंस्ट्रक्शन मीन्स तामीर होना, री मीन्स दोबारा जो तामीर होती हैं, जो पहली स्टेजेस की लैंग्वेजेस हैं उनको, and the discovery and application of the methods by which genetic relationship among the languages can be demonstrated, और उनको भी स्टडी करती है जो कि विरासती रिलेशनशिप जो है वो लैंग्वेजेस का है उनके साथ भी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, ये कहलाती है डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। इसको अंडरलाइन कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आप लोगों के लिए। व्हाट इज़ डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, ये अक्सर क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज़ डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, तो आप ये सब इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स हैड इट्स रूट्स इन द एटिमोलॉजिकल स्पेकुलेशंस। अब इसकी जो है वो जड़ें हैं इसके अंदर ऑफ क्लासिकल एंड मेडिवल टाइम्स, जो कि क्लासिकी हैं और दरमियाने होते हैं। इन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ग्रीक एंड लैटिन, लैटिन और यूनानी और लातीनी की स्टडी के मुकाबले में। डेवलप ड्यूरिंग द रेनेसा, जो कि डेवलप हुई थी रेनेसा के दौर में। एंड इन द स्पेकुलेशंस ऑफ स्कॉलर्स, और जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उनके मुताबिक, एज टू द लैंग्वेज फ्रॉम विच द अदर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड वर डिसेंडेड। इट वॉज ओनली इन द 19th सेंचुरी, ये तब हुआ था 19th सेंचुरी के अंदर। हाउएवर द मोर साइंटिफिक मेथड्स ऑफ लैंग्वेज कंपेरिजन एंड sufficient data on the early Indo-European languages combined, जिसके अंदर डाटा सफिशेंट डाटा और लैंग्वेज कंपैरिजन और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है वो कंबाइन हुई और उन्होंने एस्टैब्लिश किया था प्रिंसिपल्स मीन्स असूलों को, ना यूज्ड बाय हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। अब जो है वो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स जो है वो यूज़ करते हैं। इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंदर हिस्टोरिकल लिंग्विस्ट्स जो कि तारीख दान हैं वो हैव सक्सेसफुली एक्सटेंडेड द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी, जिन्होंने जो है वो एक्सटेंड किया है, फैला दिया है एप्लीकेशंस को, इन थ्योरीज को एंड मेथड्स ऑफ द 19th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के मेथड्स को टू द क्लासिफिकेशन एंड हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ नॉन इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस को। तो ये था जी हमारा हिस्टोरिसिज्म। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शनलिज्म। फंक्शन से निकला है फंक्शनलिज्म, ठीक है। द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट फोकसेस ऑन हाउ लैंग्वेज इज एक्चुअली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। पहला स्कूल ऑफ थॉट जो है वो इस बात को फोकस करता है कि कैसे लैंग्वेज जो है वो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ फंक्शनलिज्म लुक एट लैंग्वेज एज जस्ट अनदर टूल। अब जो फंक्शनलिज्म के फॉलोअर्स हैं, जो इसके हक में है ना लोग, वो जो है वो लैंग्वेज को इस तरीके से देखते हैं कि ये कोई टूल है इंसानों को इस्तेमाल करने के लिए। एंड दस फोकस, और ये तवज्जो देती है ऑन द फंक्शन लैंग्वेज, और फंक्शन लैंग्वेज के ऊपर, एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स इन लाइफ, और उसके जो मुख्तलिफ हिस्से हैं ज़िंदगी के अंदर। द थ्योरीज ऑफ फंक्शनलिज्म फोकस ऑन फोनोलॉजिकल, सिमेंटिक, साइंटैक्टिक एज वेल एज द प्रैग्मेटिक फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। इसकी थ्योरीज जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करती हैं। फंक्शनलिज्म एम्फेसाइजेस, फंक्शनलिज्म जो है वो जोर देता है द इम्पोर्टेंस ऑफ
सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जोर देता है, इसका इस्तेमाल और कम्युनिकेटिव फंक्शन ऑफ ग्रामर, ग्रामर का कम्युनिकेटिव तरसील के फंक्शन को, फोनोलॉजी को, ऑर्थोग्राफी को एंड मोर ऑफ अ लैंग्वेज, और ज़्यादा लैंग्वेज को। नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चरलिज्म। मीन स्ट्रक्चरलिज्म जो है ये स्ट्रक्चर से निकला है, ठीक है, साख्त कहते हैं जिसे। स्ट्रक्चरलिज्म इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ फर्डिनेंड डी सोशोर ऑफ स्विट्जरलैंड। अब स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो फर्डिनेंड डी सोशोर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आप लिंग्विस्ट कह लें आप इनको, ठीक है, जिन्होंने थ्योरी दी थी हमें स्ट्रक्चरलिज्म की, और ये जो है वो उनको बहुत बड़ा इजाज़ भी हासिल है स्ट्रक्चरलिज्म को देने के ऊपर। स्विट्ज़रलैंड के जो थे वो फर्डिनेंड डी सोशोर, उनका जो वर्क जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म ही है, और उनका बेस जो है ना स्ट्रक्चरलिज्म की, ये उनके काम के ऊपर ही बेस करती है। स्ट्रक्चरलिज्म इज़ एन अप्रोच टू लिंग्विस्टिक्स, ये एक ऐसी लिंग्विस्टिक्स की अप्रोच है डेट फोकसेस ऑन द आइडिया, वो इस आइडिया पे फोकस करती है डेट लैंग्वेजेस आर फिक्स्ड सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट यूनिट्स। एक ज़ुबान जो है वो बहुत सारे डिफरेंट यूनिट से मिलकर बनी हुई है, डेट कनेक्ट विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। द स्कूल ऑफ थाट मार्क्ड आर शिफ्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक एनालिसिस टू नॉन हिस्टोरिकल एनालिसिस। अब ये जो स्कूल ऑफ थाट है ना, हमें शिफ्ट कर देता है हिस्ट्री से ले जाकर नॉन हिस्ट्री एनालिसिस की तरफ। लेटर ऑन इसके बाद अदर लिंग्विस्ट सा स्ट्रक्चरलिज्म एज रादर आउट ऑफ डेट, इट वर्कड फॉर फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। बाद वाले जो लिंग्विस्टिक्स है उन लोगों ने कहा कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है ना ये आउट ऑफ डेट हो गया, ठीक है। इट वर्कड फॉर फोनोलॉजी, ये काम करता है फोनोलॉजी के लिए और मॉर्फोलॉजी के लिए। फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी जो है वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था, इन दोनों की डेफिनेशंस आपको मैंने मार्क भी करवाई थी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप जाके देख सकते हैं। बट द थ्योरीज इट प्रपोजेज डू नॉट मेक एज मच सेंस एज द वंस प्रपोज बाय न्यू स्कूल्स ऑफ थाट। लेकिन थ्योरीज जो है जिसने प्रपोज की थी ये हमें बताती है कि न्यू स्कूल ऑफ थाट की तरफ जो है ना वो हमें लेके जाती है। सोशोर वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, अब वो जो सोशोर फर्डिनेंड डी सोशोर थे वो इस बात को जानते थे कि दैट इन हिज टाइम, उनके वक्त के अंदर, ही वुड नॉट बी एबल टू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, वो इस काबिल नहीं हो जाएंगे कि अंडरस्टैंड करें इंसान के माइंड को। एंड सो लेफ्ट दैट टू फ्यूचर लिंग्विस्ट, और इसलिए ही उन्होंने इस बात को छोड़ दिया था नेक्स्ट जो फ्यूचर में आने वाले लिंग्विस्ट से उनके ऊपर। जनरेटिविज्म नंबर 4 है जनरेटिविज्म। द वर्क ऑफ नोम चॉम्स्की बिकेम द बेस फॉर द जनरेटिविज्म। अब नोम चॉम्स्की का जो वर्क है वो इसकी बुनियाद बन गया। अप्रोच टू लिंग्विस्टिक्स, इट वाज ओरिजिनली अ वे टू एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एक्वायर लैंग्वेज इन द फर्स्ट प्लेस। ये जो है वो एक तरीका है, हमें बताता है, हमें एक्सप्लेन करता है, हमें बयान करता है कि कैसे इंसान जो हैं वो सीखते हैं लैंग्वेज को पहली जगह पर। बट सून इट बिकेम टू बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द डिफरेंट फिनोमेना, लेकिन ये जल्द ही बन गया डिफरेंट फिनोमेना को इस्तेमाल करने के लिए डेट अकर इन ऑल नेचुरल लैंग्वेज, जो कि सारी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होता है। द जनरेटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज सजेस्ट दैट इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म, जनरेटिव थ्योरी जो है वो हमें बताती है अपनी फॉर्म के अंदर डेट लैंग्वेज इज़ मेड अप ऑफ सर्टेन रूल्स, लैंग्वेज जो है वो बहुत ही अच्छे और कुछ सर्टेन रूल से मिलकर बनी हुई है। डेट अप्लाई टू ऑल ह्यूमन, जो कि सब इंसानों के ऊपर अप्लाई होते हैं, एंड ऑल लैंग्वेजेस, और सारी लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये लाइन अंडरलाइन कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट जनरेटिव थ्योरी ऑफ लैंग्वेज सजेस्ट दैट, जनरेटिव थ्योरी लैंग्वेज की हमें ये बताती है लैंग्वेज इज़ मेड अप ऑफ सर्टेन रूल्स, लैंग्वेज जो है वो कुछ रूल से मिलकर बनी हुई है। दैट इज़ अप्लाई टू ऑल ह्यूमन, जो कि तमाम इंसानों के ऊपर अप्लाई होते हैं, एंड ऑल लैंग्वेजेस, तमाम ज़ुबानों के ऊपर। दिस लेड टू द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, इससे जो है वो ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर की जो है वो थ्योरी बन गई। डेट ऑल ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ लर्निंग ग्रामर, इससे जो है वो तमाम इंसान जो है वो काबिल हो गए कि कैसे ग्रामर को सीखना है। ऑल ऑफ दिस वाज डेवलप्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, ये सब जो है वो कब डेवलप हुआ? सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में, विद नॉन चॉम्स्की टेकिंग इनटू अकाउंट द वर्क ऑफ सेलिक हैरिस एज वेल। कॉग्निटिविज्म लास्ट है जी हमारा, कॉग्निटिविज्म।
The last linguistic school of thought, that is cognitivism, emerged in the 1950. अब लास्ट स्कूल जो था वो कब हुआ था? 1950s क्यों हुआ था? एज अ रिएक्शन टू जनरेटिविज्म। जनरेटिविज्म के अगेंस्ट जो है वो कोग्निटिविज्म आया। कोग्निटिविज्म मीन्स कोग्निटिव से निकला है, वकूफ़ से निकला है, ठीक है। इन बेसिक टर्म्स अब हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं, जनरेटिविज्म सेज, ये हमें कहता है कि दैट लैंग्वेज emerges फ्रॉम ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेस। लैंग्वेज जो है वो निकली है इंसान के वकूफ़ी अवामिल से। इट चैलेंजेस यूनिवर्सल ग्रामर, ये जो है वो चैलेंज देती है यूनिवर्सल ग्रामर को, बाय सजेस्टिंग दैट ग्रामर इज़ नॉट समथिंग दैट आल ह्यूमन कैन इनहेरिटली अंडरस्टैंड। ये हमें बताता है कि ग्रामर जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि सारे इंसान जो हैं वो समझ जाएंगे विरासती तौर पर, बट रादर इट इज़ लर्न बाय यूजिंग लैंग्वेज। लेकिन जैसे ही हम लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो हमें तभी आ जाएगी। इन दिस सेंस इट इज़ अ बिट सिमिलर टू फंक्शनलिज्म, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शनलिज्म से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। हाउएवर द मेन फोकस ऑफ कॉग्निटिविज्म इज़ हाउ लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन मीनिंग दैट द माइंड क्रिएट्स। इसीलिए ही मेन फोकस ही इसका ये है कि लैंग्वेज किस तरीके से मीनिंग के ऊपर बेस करती है जो हमारा माइंड जो है वो बनाता है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर जो कि मैंने बनाया था स्कूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स के ऊपर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बट इन केस अगर आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लिया करें। वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।